Okay, so we'll read 8.6. कुलवती माता जी आप पढ़ लीजिए। जी। यम यम वापि स्मरन् भावम् यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तं मे वैति कौन्तेय तं वेत्ति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यदा तद्भावभावितः। हरे कृष्ण। यम यम जिस वा अपि किसी भी स्मरण करते हुए भावम स्वभाव को त्यजति परित्याग करता है अंते अंत में कलेवरम शरीर को तम तम वैसा ही एव निश्चय ही एति प्राप्त करता है। कौन्तेय हे कुंती पुत्र सदा सदैव तत् उस भाव भावित स्मरण करता हूँ। अनुवाद। हे कुंती पुत्र शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन है तो उसका अगला शरीर दिव्य अर्थात आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। हरे कृष्णा। पंचम। हरे कृष्ण। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो भी हम मरते वक्त, मृत्यु के वक्त, जो एक्चुअली हमारा रियल टेस्ट है, रियल एग्जाम उस मृत्यु के वक्त होता है, उस समय हम जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे और जिस जो सोच कर हम शरीर को त्याग करेंगे, वैसा ही स्टेट हमें अगला जन्म, वैसा ही शरीर मिलेगा, विदाउट फेल, बिना डाउट के, बिना कोई फेलियर के हमें वही शरीर मिलेगा, वैसा ही शरीर मिलेगा जैसा कि मैं अपना मनोभाव रखती हूँ मृत्यु के वक्त, जैसा डिजायर करती हूँ। और मृत्यु के वक्त क्या मनोभाव रहेगा, क्या डिजायर करूंगी, वो किस पे डिपेंड करेगा कि जीवन भर मैंने क्या डिजायर किया और जीवन भर मैंने कैसे कर्म किए हैं, जीवन भर मैंने क्या, किसको याद किया है हमेशा, वही चीज हमें मृत्यु के वक्त याद आएगा। सो यहाँ पे भले ही भगवान लिख रहे हैं कि यस, मरते वक्त जो जिसको याद करेगा, वो इसलिए सबको लगता है कि हाँ जीवन भर हम कुछ भी कर सकते हैं, मरते वक्त मैं राम का नाम ले लूंगी, तो सबको लगता है आसान है कि ये सब तो बाद में बुढ़ापे का है, बुढ़ापा में करना चाहिए भक्ति, और मृत्यु के वक्त ठीक है हम ना राम का नाम ले लेंगे। पर इट्स नॉट इजी। आप मृत्यु के वक्त वही याद करोगे जो आपने जीवन भर किया है, जिसको याद किया है, जो डिजायर्स रखे हैं, जो प्रैक्टिस किया है, वही चीज मृत्यु के वक्त होगा। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु के वक्त अगर कोई
जिस चीज को याद करता है वही चीज उसको, वैसा ही स्टेट उसको मिलता है, नेक्स्ट बर्थ उसको मिलता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे इलेबोरेट करते हैं कि जो कृष्ण को याद करेगा उसको कृष्ण के जैसा शरीर प्राप्त होगा, सच्चित आनंद वाला। महाराजा भरत का भी इसमें एग्जाम्पल दिया गया कि उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महाराजा भरत और अजामिल, इन दोनों का ही चरित्र बताया जाता है भागवतम में कि अजामिल का स्टेट कैसा था। अब अजामिल का एक वन ऑफ द केस है जिसमें उन्होंने, लेकिन अजामिल को भगवान ने एक माध्यम बनाया हमें बताने के लिए कि हरि नाम में कितना पावर है, पर ऐसा नहीं कि अजामिल के जैसा हम सबका केस होगा। तो अजामिल का कैसा था कि ही वॉज अ पायस ब्राह्मण, और लेकिन जीवन में वो थोड़ा भटक गए और उन्होंने सारा दुष्कर्म करना, विकर्म करना शुरू कर दिया। और लेकिन एक चीज था कि बिकॉज ही वॉज अ ब्राह्मणा, उन्होंने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। और जब उनका मृत्यु निकट आया तो क्योंकि ही वॉज अटैच टू नारायण, वो नारायण नारायण बोल रहे थे, अपने बेटे को पुकार रहे थे। पर यहाँ पे हरि नाम का पावर बताने के लिए भगवान ने अजामिल का स्टोरी जो है भागवतम में, भागवतम अ, जो इटर्नल है, ऐसे इटर्नल शाश्वत ग्रंथ में अजामिल का स्टोरी है। तो इसमें इसलिए ये बताने के लिए कि हरि नाम में कितना पावर है कि उसने भगवान को भी नहीं बुलाया, उसने तो अपने पुत्र का नाम लिया, नारायण नारायण, और विष्णु दूत आ गए। तो सोचो अगर आप जीवन भर कॉन्शियसली भगवान का नाम ले रहे हो तो क्या भगवान नहीं रहेंगे आपके साथ? मतलब ये श्रद्धा दिलाने के लिए कि कितनी श्रद्धा होनी चाहिए हमें हरि नाम में, कि अजामिल जो बिना अनकॉन्शियसली अपने बेटे को पुकार रहा है नारायण नारायण, लेकिन भगवान आ गए। तो तो हमें भी हरि नाम हमेशा लेते रहना चाहिए, और अगर हमेशा लेते रहेंगे तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मृत्यु के वक्त भी हम हरि नाम ले पाएंगे। और अगर हमने ले लिया मृत्यु के वक्त हरि नाम उसी चेतना से भगवान को याद करते हुए, तो डेफिनेटली भगवान हमें भगवत धाम ले जाएंगे। अब अगला शरीर हमें स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगा, सच्चित आनंद वाला शरीर, क्योंकि हमने कृष्ण को याद किया जिनका शरीर सच्चित आनंद वाला है। वैसे भरत महाराज का एग्जाम्पल दिया जाता है कि भरत महाराज जो है, अगेन हमें सिखाने के लिए भरत महाराज जी के द्वारा भगवान हमें सिखा रहे हैं कि भरत महाराज जो है बहुत ही हाईली एडवांस स्टेज तक पहुंच चुके थे। देर आर 8 स्टेजेस प्रेम तक पहुंचने के लिए: श्रद्धा, भजन क्रिया, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, फिर आसक्ति, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो वो भाव के लेवल तक आ गए थे, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट लेवल जो है ना, जो नेक्स्ट स्टेप बस प्रेम का लेवल है, कृष्ण प्रेम उनको मिल जाता। तो भाव के लेवल पे भी उनको एक डियर से आकर्षण हो गया। आकर्षण मतलब एक छोटे बच्चे डियर का उन्होंने रक्षा किया था और उसकी माँ मर गई तुरंत, वो शी वॉज प्रेग्नेंट। लेकिन एक जो है शेर उनके पीछे पड़ा था, तो वो नदी को क्रॉस करने के लिए छलांग लगाई और उनका जो बच्चा है, उस डियर का बच्चा नीचे गिर गया नदी में। तो भरत महाराज वहीं पे तपस्या कर रहे थे, उन्होंने देखभाल करना शुरू कर दिया। अब देखभाल करते करते उस बच्चे से इतनी आसक्ति हो गई कि उनका सारा प्रैक्टिस जो है, साधना, ऊपर नीचे हो गया। अब उनको जैसा हम बोलते रहते नहीं समय मिल रहा है क्योंकि बच्चे हैं, तो वैसे ही अब वो भरत महाराज जो है डियर के बच्चे को अपना बच्चा समझकर अब वो इतना उसमें आसक्त हो गए कि अब उनको समय नहीं मिल पा रहा है और पूरा ऊपर नीचे हो गया। और मृत्यु के वक्त भी बिकॉज ही वाज सो अटैच्ड टू द डियर, वो डियर कहीं और चला गया, उछलते कूदते वो कहीं और चला गया। और ये जो है डियर को ही याद कर रहे हैं, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया, डियर कहाँ गया। तो ये है आसक्ति का परिणाम। मटेरियल आसक्ति कभी भी हो सकती है हमें, इसलिए हमें बच के रहना चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए भरत महाराज के द्वारा ये बताया गया है हमें। तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि हमें कि भगवान जो मैसेज दे रहे हैं कि भक्तों के संग में रहकर निरासक्त होकर हमें अपना ड्यूटी करना है, आसक्त होकर नहीं। फैमिली वगैरह में ठीक है, वी हैव टू टेक केयर एवरीवन ऑफ एवरीवन। बच्चों को भी अच्छे से प्रेम से बहुत प्यार देना है उनको। निरासक्त रहना है उसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं देना है बच्चों को, या उनको गाइड नहीं करना है, उनको डिसिप्लिन नहीं करना है, वो सब करना है, बट निरासक्त होकर कि बस ये मेरा ड्यूटी है, दिस इज माय सर्विस टू कृष्णा, ये मेरा सेवा है।
एंड माय चाइल्ड इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, तो उसको उतना ही प्रेम देना है जितना आप कृष्ण से प्रेम करोगे। तो निरासक्त का मीनिंग भी बहुत अच्छे से हमें समझना है। ऐसा नहीं कि निरासक्त मतलब हम इररिस्पॉन्सिबल हो जाएं, ड्यूटी ना करें या इग्नोर करें, ये इसका मतलब ये नहीं है। निरासक्त होना मतलब आसक्ति नहीं होना कि मैं कर रही हूँ, ये मेरा है। मैं और मेरे से ऊपर उठना, उसको कहते हैं निरासक्त। तो निरासक्त होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें अपने ड्यूटीज को अच्छे से करना है, बट वी हैव टू स्टे इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बिना साधु संग के बहुत ही आसान है आसक्ति डेवलप करना, जो हम कर रहे हैं उसमें, कि ये मैं कर रही हूँ, ये मेरा है। मैं और मेरे में आसक्त होना बहुत नेचुरल है, क्योंकि हम करोड़ों जन्म से इस भौतिक जगत में मैं मेरा ही कर रहे हैं, तो उसी से हम आसक्त हैं। और उससे ऊपर उठने के लिए वी हैव टू बी इन एसोसिएशन। जैसे आज के भी मॉर्निंग क्लास में मैंने इसलिए इतना इतना कड़क होकर बोला, बिकॉज वी हैव टू राइज अबव मैं और मेरा। उसी वही आसक्ति है हमारी, मैं और मेरा। हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें मैं और मेरे को ही हमने एकदम बड़ा कर दिया है। तो उससे हमें ऊपर उठने के लिए वी हैव टू बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तभी हमें बार 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 वो सुनने को मिलेगा, और एक न एक दिन वो क्लिक होगा हमें, और हम उससे ऊपर उठेंगे। तो अगर आसक्ति रही उसी में, तो मरते वक्त भी हमें फिर वही याद आएगा जिस चीज में हमें आसक्ति है। और फिर इवेंचुअली हमें हमारा जो अ, ये भौतिक जगत एक जेल की तरह है, ठीक है। तो जितना हम आसक्त रहेंगे इस मटेरियल वर्ल्ड को लेकर, उतना हमारा जो पीरियड है इम्प्रिजनमेंट का वो बढ़ते जाएगा, एक्सटेंड होते जाएगा। लेकिन जितना आप निरासक्त होकर अपनी ड्यूटीज को करोगे, उतना आपका जल्दी आपको फ्रीडम मिलेगा, जल्दी आप जेल से बाहर निकलोगे। तो इसीलिए ये समझना है कि अभी जो मेरा जीवन है, इस जीवन में मेरा जो भी सिचुएशन है, जैसा भी स्थिति है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। वी अंडरस्टैंड लॉ ऑफ कर्मा, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज अवर ओन कर्मा, कि ठीक है, मेरे कर्म जैसे हैं वैसा मुझे स्थिति मिला है। अब इस स्थिति में हाउ बेस्ट आई कैन सर्व कृष्णा, निरासक्त होकर मुझे अपने ड्यूटी को करना है, सेवा करनी है मुझे, और सत्संग में रहना है, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, गाइडेंस में रह के करना है। बस ये अगर हमने अपना जीवन का ध्येय और अपने जीवन को इस तरीके से ये कर दिया ना, मोल्ड कर दिया, तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। एक ही जन्म में कोई भगवत धाम जा सकता है, मतलब एक जन्म मतलब एक ही जन्म में प्रैक्टिस करके अगला जन्म भगवत धाम, दिस इज पॉसिबल। लेकिन क्यों नहीं पॉसिबल होता है लोगों के लिए, इवन फॉर डिवोटीज? बिकॉज हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन आसक्ति भी मेंटेन करके रखे हैं। इट्स जस्ट लाइक जैसे एक बोट है, तो एक बार एक व्यक्ति, एक बोटमैन जो है, वो अपने बोट पे चढ़ गया और चढ़ के अपना नाव भी चला रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद उसको पता चला कि वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है, उसका नाव आगे तो बढ़ा ही नहीं भाई, जबकि वो इतना ही इज रोइंग द बोट, फिर भी उसका बोट आगे क्यों नहीं बढ़ा। तब उसने जब पीछे देखा तो उसको पता चला कि उसने अपने बोट को तो बांध के ही रखा था शोर पे। जैसे वो लोग जब पार्किंग करते हैं अपने बोट्स का, तो बांध के रखते हैं कि वो जाए ना आगे। तो वैसे ही वो उसने उस नॉट को तो कट ही नहीं किया, वो जो रोप से बंधा हुआ था उसका बोट, वो उसने कट ही नहीं किया। तो कितना भी वो हाथ चलाएगा, रो करेगा, उसका बोट आगे नहीं बढ़ेगा। तो वैसे ही अगर हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन आसक्ति के रोप को अगर हम काटेंगे नहीं, तो आपका बोट आगे कैसे बढ़ेगा? आप आगे कैसे बढ़ोगे भक्ति में? आपको ऐसा लगेगा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपका वो अटैचमेंट अभी भी है। सो सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब निरासक्त, भगवान कहते हैं निरासक्त होकर करना, मतलब वो आसक्ति ढूंढो, मेरे कहाँ कहाँ पे मेरी आसक्ति है। गो इंटरनली, खुद के अंदर टटोलो अपने हार्ट में कि किन किन चीजों से मुझे आसक्ति है। मैं और मेरा करके हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या किन किन चीजों पे मैंने आसक्त बना के रखा है अपने देह को। एंड देन यू हैव टू कट दोज नॉट्स ऑफ अटैचमेंट्स। वहीं पे प्रॉब्लम है। वो नॉट्स ऑफ अटैचमेंट्स को आपने कट कर दिया, आप देखना कैसे आगे बढ़ोगे, एकदम स्विफ्टली एकदम आगे बढ़ोगे। इट्स नॉट दैट वी हैव टू चेंज अवर सिचुएशन। ऐसा होता तो महाप्रभु पहले बोलते कि पहले तुम ये सिचुएशन में आ जाओ, फिर चैंटिंग करना शुरू करना। लेकिन महाप्रभु ने ऐसा नहीं कहा है। महाप्रभु ने कहा है जो भी स्थिति में हो, जिस कंडीशन में हो,
आप बस चैंटिंग करना शुरू करो और निरासक्त होकर अपनी ड्यूटीज को करो। देन आपका जो बोट है वो आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। और फाइनली क्या होगा, एट द टाइम ऑफ डेथ वी विल बी एबल टू रिमेम्बर कृष्णा एंड गो बैक टू गॉड। हरे माता कृष्णा। जी, हरे कृष्ण माता जी। यस यस माता। माता जी, यहाँ ये भी एक है ना सीख कि भरत महाराज अकेले भक्ति कर रहे थे, तो अगर कोई भक्तों के संग करते तो कोई ना कोई उनको बताता, अरे आप ये क्या कर रहे हो, जैसे भक्त हाँ लोग। तो वहां भी यस तो यस भक्तों के संग में करना चाहिए ना भक्ति माता जी। एब्सोल्युटली माता जी। तो भक्तों का संग हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, कभी भी संग मत छोड़ो। संग छोड़ दिया मतलब आप वो करंट से दूर हो गए आप। अब वो जैसे वो करंट आप में फ्लो नहीं होगी, भक्ति के फ्लो, अगर आपने संग छोड़ दिया तो फिर अकेले अकेले हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। इट्स जस्ट लाइक फायर। फायर अपने होली में हम जलाते हैं ना, बड़ा सा बॉन फायर जैसा हम जब जलाते हैं, तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स फायर के जो हैं छोटे छोटे, वो फायर से निकल के अलग हो जाते हैं। जब तक वो फायर में है, इवन दे एक्ट एज फायर। उसको भी अगर छोटे से टुकड़े को भी आप टच करोगे, आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि वो फायर के टच में है। लेकिन जैसे ही वो छोटा सा टुकड़ा वो मेन फायर से अलग हो जाता है, थोड़ी देर में उसका सारा शक्ति जो है फायर का क्षीण हो जाएगा। अब आप उसको टच करोगे, कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि एक तो छोटा सा टुकड़ा है और ठंडा हो गया है वो। अब उसमें कुछ शक्ति नहीं है। लेकिन जब तक वो फायर के टच में था, इट इज एज गुड एज द फायर। थोड़ा सा भी टच करके किसी को जला सकता है। सो सिमिलरली इफ वी आर इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वो भक्ति का जो शक्ति है वो रहेगा हम में, और हम कंटिन्यू करने की शक्ति हमें मिलेगी, भक्ति में आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। क्योंकि मटेरियल नेचर तो है ही इतना ओवरवेलमिंग कि हमें कभी भी ओवररन कर देगी। हमारे हमारे कर्मास कब कौन से कैसे आएंगे, दूसरों के फैमिली का जो कर्मा है वो भी हमें झेलना है। खुद का तो कर्मा है ही, इंडिविजुअल कर्मा, एक कलेक्टिव कर्मा भी होता है। फैमिली में भी कोई तकलीफ में है तो आप फिर तकलीफ में आ जाओगे, आप बह जाओगे उसमें। तो ऐसा तो जीवन निकल ही जाएगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना कर्मा है, कुछ ना कुछ कभी तो कभी ना कभी आएगा ही हमारे जीवन में। सो इन ऑर्डर टू गेट स्ट्रेंथ कि हम ऐसे फेजेस को कैसे उससे गुजरे, उसके लिए वी शुड स्टे इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड डू अवर भक्ति। क्योंकि भक्ति अकेले नहीं होती है, संग में ही हो पाती है, संग में ही शक्ति मिलती है। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, भरत महाराज के केस में जैसा कि वो भाव लेवल पे चले गए थे, तो उनका मतलब फॉल डाउन हुआ। अगर कोई भक्त प्रेम के लेवल पे हो तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? प्रेम प्रेम। के लेवल पे मोस्टली अनर्थस सारे चले जाते हैं प्रभु जी, भाव अच्छा, तक ही रहते हैं अनर्थस। तो अकेले रह के कोई प्रेम लेवल पे है, अकेला है, कोई भक्त का संग नहीं है, तो भी उसका फॉल डाउन नहीं हो सके, होएगा ना? नहीं होगा, हाँ। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, जब हम ये भागवतम में भरत महाराज का प्रसंग पढ़ते हैं ना, तो वहां पे एक और बहुत अच्छा पॉइंट था। उसमें था कि जैसे भरत महाराज को वो डियर मिला, तो वो उसको किस रूप में ले रहे थे कि भगवान की मर्जी से ये जीव मेरी शरण में आया है और मैं उसका सेवा कर रहा हूँ, तो मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूँ। हम भी ऐसा हमारी लाइफ में जैसे सोच सकते हैं कि मैं तो जन कल्याण का कार्य कर रही हूँ, मैं तो अच्छा कार्य कर रही हूँ। अब मैंने अपना ट्रांसफर मतलब जीव के लिए, जीव की सेवा करना भगवान की सेवा करने से ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन यही तो उन्होंने किया, मतलब भगवान की सेवा का जो टाइम था वो उन्होंने उस डियर की सेवा में लगा दिया, क्योंकि उनको लगा कि वो उनकी शरण में आया है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। जब तक कि कोई ऑथोराइज पर्सन हमको उसकी सेवा की जिम्मेदारी नहीं दे, तब तक हमको हमारी सेवा को ऐसे किसी में ट्रांसफर नहीं करना है। यस, यस माता वेरी जी। परफेक्ट। यस, तो बहुत कुछ सीखने को है भरत महाराज के स्टोरी से। हाँ, क्योंकि और उसके ये परपोर्ट में वाली ऐसा था पॉइंट, माता जी। हाँ हाँ ये है उनको पॉइंट लगा ना। कि वो जन कल्याण का कार्य अच्छा ही तो कार्य कर रहे हैं, हम्म, डीएस की सेवा करके वो कोई खराब कार्य नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ही इज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम अकॉर्डिंग। यस। तो अगेन यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स ईगो, है ना। तो जब हम गाइडेंस में नहीं करते हैं, जब तक हमें हमारे गुरु से, अथॉरिटी से नहीं मिला है कि आप ये सेवा करो,
तब तक हमें अपने आप से ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जन कल्याण करूंगा, मैं सबका उद्धार कर दूंगा, मैं सबका कल्याण कर दूंगा, या ये जीव मेरी शरण में आया है, इसका उद्धार करना मेरा ड्यूटी है। नहीं, क्या आपको सेवा दिया गया है वो? क्या आपके गुरु ने आपसे कहा कि आपकी सेवा करो? हाँ, अगर सपोज उनके गुरु ने कहा होता ना कि आप इस डियर का ख्याल रखो और आप भगवत धाम चले जाओगे, तो वो डेफिनेटली चले जाते, डियर का ख्याल रखते रखते ही चले जाते भगवत धाम। लेकिन गुरु से ये इंस्ट्रक्शन उनको नहीं मिला था, ये तो उन्होंने अपने आप सोच लिया कि अरे ये बेचारा जीव, अभी इसका तो कोई भी नहीं है, माँ भी नहीं है, मैं ही हूँ अकेला। अगेन यहाँ पे फॉल्स ईगो आ गया। तो वो फॉल्स ईगो ने उनको डायरेक्शन दिया कि टेक केयर ऑफ द डियर, शायद भगवान ने मुझे ही बनाया है कि मैं ही इसका उद्धार करूं, और वो उद्धार करने करने में हमारा ही पतन हो सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम पहले तो वो सत्संग में रहें, हमेशा भक्तों के संग में रहें, कभी अकेले नहीं करनी चाहिए, और अपने मन से कुछ नहीं सोचना। अगेन यहाँ पे वही पॉइंट आ रहा है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कई, जैसे भी विग्रह सेवा का ही हम बात कर रहे थे, तो कई बार लोग बोलते हैं नहीं मेरे मन में आ रहा है मुझे करना है सेवा, मेरे सपने में आ रहे हैं कि मुझे ठाकुर जी का सेवा करना है। नहीं, मन से और इससे मत करिए, आप फंस जाओगे, आप कर भी नहीं पाओगे सेवा ठीक से और अपराध होते जाएगा। इसलिए गाइडेंस में रहना, अंडर सम गुरु, मेंटर और शिक्षा गुरु, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम गाइडेंस में भक्ति करें। और भरत महाराज जी के केस में ये मिसिंग था, इसीलिए इतने हाई लेवल पे होने के बावजूद उनको और जन्म लेना पड़ा, एक दो जन्म लेना पड़ा। अब भरत महाराज में कोई इसमें ये नहीं है, उनके कैरेक्टर में हमें सिखाने के लिए उनको भगवान ने मीडियम बनाया, जैसे अर्जुन को बनाया भगवत गीता के लिए, परीक्षित महाराज को माध्यम बनाया भागवतम के लिए, वैसे ही भगवान अपने भक्तों को ही माध्यम बनाते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए। तो उनको बस माध्यम बना दिया, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं भरत महाराज ने ऐसा कैसे किया, लेकिन हमें पॉइंट ये नहीं है कि भरत महाराज ने किया, वो तो बस रोल निभा रहे हैं, माध्यम, सेवा कर रहे हैं, भगवान को मैसेज देना है इसके लिए सेवा कर रहे हैं। सीखने का हमें बहुत कुछ है हमें उनसे, तो वो सीखना हमें चाहिए कि हाँ, इससे हमें सीख ये मिलती है कि एसोसिएशन में रहकर हमेशा भक्ति करनी है, और आसक्ति नहीं डेवलप करनी है कोई चीज में, हमें बस अपना भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें हर चीज करना है। और अगर कोई सेवा करनी है आप गाइडेंस में करिए, नहीं तो उसमें भी आसक्ति हो जाती है सेवा कर, जैसे अभी दयान्विता माता जी भी कह रही थी, कई लोगों को अपने सेवा से भी आसक्ति हो जाती है कि बस ये मेरा ही है, मैं ही हूँ, ये मेरे ही ग्रुप में रहने चाहिए, ये तो वो चीज भी आसक्ति है। कि आप आसक्त हो जाते हो। तो आसक्ति से, बिना आसक्त रहकर हमें कैसे सेवा करना है, ये दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग, यही हमें सीखना है कि हमें जो कुछ कर रहे हैं बिना आसक्ति के हम कैसे करें। वी हैव टू गिव अवर बेस्ट, हमें अच्छे से करना है अपना सेवा, लेकिन बिना आसक्ति के। और उसमें हर चीज आता है, घर का ड्यूटीज ले लो या स्पिरिचुअल ड्यूटीज ले लो, सब जो सेवा है उसमें हम बिना आसक्ति के कैसे हम सेवा करें, वो सीखना है हमें। हरे कृष्णा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, पूछ सकते हो? हरे कृष्ण। हाँ माता, हाँ, पूछो। यस माता जी जैसे पूछिए। भरत महाराज ने एक हिरण को गोद मतलब पाला था, तो उनको अगर हमारे संग कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि सामने वाला बच्चा है या कोई है मर रहा है, तो ये हमारा फर्ज नहीं है कि हम उसकी सेवा करें या उसे मरते हुए मरने के लिए छोड़ दें या किसी और को ड्यूटी दें? हम लोग को क्या करना चाहिए अगर सिचुएशन आए कोई ऐसी? अगर कोई आपके सामने, हाँ, अगर सामने कुछ हो रहा है और आपको, आपका वो स्थिति है कि आप उसकी मदद कर सकते हो, यू शुड हेल्प। हेल्प कर दिया उसके बाद उसको छोड़ दो, उसको पकड़ के मत रखो, मैंने बचाया ना, मैंने बचाया, मैं इसका भगवान हूँ, अब मैं इसका स्वामी बन गया हूँ, अब इसको मेरे हिसाब से चलना चाहिए, वो चीज आसक्ति हो जाती है। तो करो आप, जहां पे आप मदद कर सकते हो किसी की करिए, उसके बाद अनासक्त होकर छोड़ दीजिए, आगे चलिए, और भी लोगों को शायद आप मदद कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अनासक्त, अनासक्त का मतलब ये नहीं कि इररिस्पॉन्सिबल होना, ऐसा नहीं कि अगर आपके सामने कुछ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है किसी पे या किसी के साथ गलत हो रहा है, कोई आपका हेल्प चाहिए किसी को और आप नहीं कर रहे हो, उसको नहीं बोलते अनासक्त होना। आप करो हेल्प उसका, लेकिन आसक्ति मत डेवलप करो। हरे कृष्ण, थैंक आप समझ रहे हो माता जी मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ हाँ। और जहां पे आपको लगता है नहीं कर पाओगे आप,
कई बार हम नहीं होते उस सिचुएशन में, मन बहुत होता है बिकॉज ऑफ सॉफ्ट हार्टेडनेस, वी वांट टू हेल्प बट वी कैन नॉट हेल्प, देन यू जस्ट चैंट द होली नेम, हरि नाम जप करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान प्लीज उनकी मदद करिए उस आत्मा की, और हो हाँ, सकता तो है कोई और जैसे उनकी मदद कर पाए, हर हाल में हम नहीं मदद कर पाएंगे, जैसे वी हैव कोई टू नहीं सी है, वेदर वी कैन। भरत महाराज ने हिरण को, हिरण के बच्चे को पाला। तो अगर ऐसे कोई सिचुएशन हम लोग के हमारे साथ भी अगर आती है, तो उसको हमको किसी और को दे देना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, उस आप समय उसको बचा बचा के लो ला। उस वक्त। जैसे अब हाँ। मैं भरत महाराज का एक केस बता रही हूँ कि उन्होंने अगर बचाया भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ गलत नहीं किया, हिरन के बच्चे को बचाया, उसके बाद छोड़ देना था। अभी जो जानवर हैं फॉरेस्ट में, दे जस्ट लिव, वो उनको आप छोड़ दो, वो खुशी खुशी पल जाएंगे फॉरेस्ट में, बिकॉज नेचर इज टेकिंग केयर, भगवान जो है हर एक जीव का ख्याल रख रहे हैं। आपको लगता है अगर भरत महाराज ने उनको संभाला नहीं होता जीवन भर, जैसे एकदम अब ये मेरा ही बच्चा है, ऐसा नहीं किया होता, तो क्या वो बड़ा नहीं होता? हम्म। इंसान के भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप नहीं होते हैं तो भी वो बड़े हो जाते हैं। पर उसको जंगल जानवर में भी भी जो तो नहीं आप, छोड़ सकते थे, उसकी माँ तो मर गई थी, फिर दूसरा तो और कोई लोग खा लेता या लेकिन कोई और लेकिन एक। अगर वो संग में रहते ना, तो फिर उनको पता चलता, हाँ मुझे निरासक्त होके जब तक ये थोड़ा बड़ा नहीं हो जाए, ठीक है उसका सेवा करो, फिर छोड़ दो उसको, हाँ। डोंट डेवलप आसक्ति इन दैट जीव, दैट इज द मेन पॉइंट विच इज बीइंग डिस्कस्ड नाउ, कि ठीक है अगर आपको लगता भी है कि थोड़े समय तक उसका रख के सेवा करना है, रखो, लेकिन बाद में छोड़ दो, जब समय आए उसका जाने का, छोड़ दो उसको। वैसे ही हम घर वाले भी ना बच्चों के साथ कितने आसक्त हो जाते हैं, उनका समय आ गया, वो बड़े हो गए हैं, अब नाउ दे हैव टू गो, उनको जॉब करना है, शादी होगी, नेचुरली वो अपना दे विल मूव फॉरवर्ड, उनको पकड़ के मत रखो, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी। और फिर वही, इसलिए तो झगड़े होते हैं ना घर में, क्यों होते हैं, क्लैशेस होते हैं, यही आसक्ति के वजह से। पत्नी आसक्त है पति से, माँ आसक्त है बच्चे से, अब दोनों में क्लैशेस हो रहा है, बेचारा पति बीच में फंस जाता है, बेचारा, अब मैं बेचारे में जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट ऐसा ऐसा अलग अलग एग्जांपल हो सकता है, फीमेल को भी लेके हो सकता है, मेल को भी लेके हो सकता है, लेकिन इन जनरल जितने भी प्रॉब्लम्स इस मटेरियल वर्ल्ड में है वो आसक्ति के कारण है। अगर हम निरासक्त होकर अपने ड्यूटी को करें, एवरीबडी विल बी हैप्पी, और घुटन नहीं होगा किसी को, रिलेशनशिप में भी घुटन नहीं होगा। घुटन क्यों होता है? इतने आसक्त हो जाते हैं, और वो आसक्ति में हम सिर्फ टॉर्चर करते हैं लोगों को, क्योंकि आसक्ति में हम बोलते हैं आई लव यू, लेकिन उस व्यक्ति को हम छोड़ ही नहीं रहे, उसको जो करना है, उसका क्या पसंद है, वो सब हम ओवरलुक कर देते हैं। आसक्ति में बस उसको मेरे साथ ही रहना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए, मैं जैसा चाहती हूँ वो, तो मैं, इट्स जस्ट अबाउट मी एंड माइंड, वो आसक्ति मतलब मी एंड माइंड। उसमें जब हम बोलते भी हैं किसी को आई लव यू, दैट इज नॉट रियल, वो लव खाली मी और माइंड के लिए है, इट इज नॉट फॉर द अदर पर्सन। लेकिन जितना आप छोड़ दो, ओके फाइन आई लव यू बट आई लेट यू गो, आपको जो करना है आप करिए, दैट इज रियल लव। हरे कृष्ण माता जी, जो ये माता जी ने प्रश्न पूछा उसका आंसर वही तो हमें भरत महाराज के कैरेक्टर से सीखना है, कि हमको किसी की हेल्प करने के चक्कर में अपनी ड्यूटीज नहीं छोड़ देनी है, हेल्प उतनी करना है कि ठीक है उसकी हो गई हेल्प, और देन अपने काम पे लग जाओ। और काम क्या Yes, है? कृष्ण का अपनी सेवा, सेवा जो भी मतलब ड्यूटी, अपनी हाँ जो साधना, भी कर रहे हैं अपना जो वही, मतलब साधना हमको है। और भरत महाराज की स्टोरी से बार बार, मतलब इसीलिए तो हमको दी जा रही है कि हमको कैसे फॉर्म में उसको लेना है। यस माता जी। यस यस। माता जी मैं एक माता जी बताऊं क्या कुछ? हाँ जो आप बता रहे हो ना कि जैसे हम सोचते हैं हम ही इसकी रक्षा करेंगे तो कौन करेगा। तो माता जी महाभारत में आपको पता है ना, कृपाचार्य और कृपी दोनों भाई हाँ बहन थे। उनके पिता जो थे, मतलब उनके दादा थे गौतम ऋषि, उनके पिता थे, पिता का नाम था कुछ शरदवान करके था। तो उनके जो इंद्र ने बहुत तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र डर गए बहुत। उनकी तो तपस्या करने के लिए एक अप्सरा को भेजा, और मतलब अप्सरा ने उनका तपस्या भंग कर दिया, तो उनसे दो पुत्र, मतलब दो बच्चे पैदा हुए। और कृपी और कृपाचार्य, जब उनको पता चला कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो, मेरा सब तपस्या भंग हो गई, तो वो बोलते भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, तो उनको जंगल में ऐसे छोड़कर चले जाते दोनों बच्चों को, एकदम नवजात शिशु को। तब वो शांतनु महाराज को मिलते हैं, हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने।
और उन्होंने उन्हें ले आकर उनका पालन पोषण करते हैं। फिर लास्ट में बाद में कृपाचार्य की बहन कृपी का ब्याह गुरु द्रोणाचार्य से किया। मतलब उन्होंने भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया कि भगवान जो भी होगा, चाहे ऐसा नहीं सोचा कि जंगल है तो कोई जो पशु भी खा सकता है, उनका क्या होगा, बट उन्होंने बोला जिसने भेजा है वो ही रक्षा करेगा। ऐसे करके वो अपनी तपस्या को फिर से करने के लिए चले गए थे। तो आपने जैसे बताया ना अभी कि हम सोचते हम ही करेंगे, तो ऐसा नहीं, भगवान सबका लालन पालन कर रहे हैं, है ना मतलब। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मुझे भी कुछ बोलना था इसमें। एक्चुअली कल जो क्लास हुई थी ना गुरु महाराज की, आपने लिंक सेंड किया था लाइव क्लास, तो उसमें गुरु महाराज ने यही टॉपिक पे डिस्कस किया था। उन्होंने कहा था व्हेन यू डिसाइड टू टेक योर भक्ति सीरियसली, यू आर डिक्लेयरिंग एन वॉर अगेंस्ट माया। सो एक्चुअली जब हम लोग सीरियसली सोचते हैं ना कि हम लोग भक्ति सीरियसली करने बैठे, तो कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है, या फिर हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं भक्ति से। तो उस टाइम पे ये भरत महाराज का जो एग्जाम्पल है हम सबको याद रखना चाहिए, बिकॉज ये हर किसी के लाइफ में हो सकता है। जो भी डिवोशन सीरियसली करना चाहता है उसको प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भरत महाराज जैसा ही केस मिलेगा कि हम किसी की रक्षा करेंगे और फिर आसक्ति होगी। हमें देखना है कि अभी भी हमें कितने लोगों से आसक्ति है। हम सब देख सकते हैं, हमारे कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई ऑफिस में कोई हो सकता है, या अपने जॉब को ही लेकर, या अपने डेजिग्नेशन को लेकर, या दैट वी ऑल हाँ कैन माता सी जी। हम हमें किन चीजों से आसक्ति है। तो हाँ ये माता भरत जी। महाराज के केस में डियर वाज द वन। हमारे केस में इट कैन बी समथिंग एल्स जिससे हम आसक्त हैं। तो वो चीज वेरी को ट्रू। हमें उसके बाद करना है। हाँ माता जी। और एक उन्होंने बोला था कि हम लोगों को मिडिल ईस्ट के डिवोटीज के लिए प्रे करना है। और जैसे कि आपने बोला ना कि जहाँ पे जिस सिचुएशन में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे और हम लोगों को दया आ रही है, तो उस सिचुएशन में हम लोग हरि नाम लेके वी शुड मूव अहेड। हरि भगवान को प्रे करना है कि उनकी रक्षा करो, उनकी सहायता करो। तो ये दोनों उन्होंने कल क्लास में बताया था, बहुत अच्छा लगा था सुन के। ये आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू यस माता मैम। जी। हरे कृष्णा। अगेन निरासक्त का मतलब ये नहीं कि हम हार्ड हार्टेड हो जाते हैं या इरेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा। जैसे अब गुरु महाराज को भी आप देखोगे, गुरु महाराज जो है पूरा दिन ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट सर्विस टू कृष्णा, लेकिन गुरु महाराज पूरे दुनिया में क्या हो रहा है उसका भी खबर रखते हैं। और मेनली जहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वहां पे डिवोटीज का क्या है, आर दे सेफ और नॉट सेफ। तो अभी ये सब जो लड़ाई हो रही है उसमें भी गुरु महाराज डेली प्रे करते हैं कि वहां के जो डिवोटीज हैं उनका क्या हो रहा है, उनका वो सुरक्षित है कि नहीं है। तो इसमें गुरु महाराज आसक्त नहीं है, बट ही केयर्स फॉर देम, ही रियली केयर्स फॉर देम, एंड ही रियली लव्स ऑल हिज डिसाइपल्स एंड ऑल द डिवोटीज। तो ये रियल लव, रियल केयर जो है वो निरासक्त होकर ही हम एक्चुअली किसी के लिए केयर कर पाएंगे, जब हम सबको कृष्णा से रिलेटेड देखेंगे तब, कि जो डिवोटीज हैं दे आर सर्विंग कृष्णा। सो गुरु महाराज इज रियली केयरिंग अबाउट देम, कि उनका क्या हो रहा है, रोज उनका अपडेट लेते हैं कि आर दे सेफ नॉट सेफ। अब ये उनका आसक्ति नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज पूरे दिन में आप देखोगे ऐसा नहीं कि बैठ के खाली रो रहे हैं या डिप्रेशन में क्या रे क्या हो रहा है उधर। गुरु महाराज का पूरा दिन में सेवा चल रहा है, बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो केयर्स फॉर देम। तो ये इतना कोई कैसे कर सकता है, ओनली व्हेन ही इज निरासक्त, बिना अटैचमेंट के वो अपनी सेवा, कितनी सेवा कर रहे हैं, जितना एक नॉर्मल चलता फिरता व्यक्ति भी नहीं कर पाएगा उससे कहीं ज्यादा वो कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट अटैच टू एनीथिंग, बट ही जस्ट वांट्स टू गो ऑन सर्विंग सर्विंग सर्विंग। तो एंड ही इज एबल टू डू फॉर एवरीवन, इतने लोगों के लिए कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से आसक्त नहीं है वो, किसी एक चीज से आसक्ति उनको सिर्फ कृष्ण से है, प्रभुपाद जी से है। ऑफ कोर्स आसक्ति है, लेकिन प्रभुपाद जी और कृष्ण से है। And that is why he is able to give himself to thousands disciples, जितने thousands of disciples हैं उनके साथ वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर पा रहे हैं, केयर कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही व्यक्ति को लेकर अपने जीवन में, एक ही व्यक्ति मतलब मटीरियल, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कृष्ण और प्रभुपाद, यस हमारा एक ही व्यक्ति होना चाहिए आसक्ति का, वो है कृष्ण और गुरु। तो तब जाके हम मटेरियल वर्ल्ड में हमारा एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, हम सबके लिए बहुत कुछ कर भी पाएंगे। बिन और नहीं भी कर पाए तो भी हमें डिप्रेशन नहीं आएगी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वी विल अंडरस्टैंड इवेंचुअली करने वाले तो कृष्ण है, अगर वो मुझे माध्यम बनाते हैं आई विल बी एबल टू डू समथिंग फॉर समवन, नहीं बनाते हैं तो मैं नहीं कर पाऊंगी। सो इन बोथ द केसेस नीदर
pride, nor depression, nor any undue attachments. सिर्फ सेवा करते रहना है बस, जो सेवा का मौका मिले करते रहो सेवा. That should be our consciousness. Is that okay? और कोई प्रश्न है इसके ऊपर किसी का या हरे कमेंट? कृष्ण माता जी। हरे Yes, कृष्ण माता जी। हाँ बोलो अनुराधा माता बोलो. जी, माता जी जैसे कि आपने अभी आसक्ति के बारे में बताया, तो उसको थोड़ा एक्सैगरेट कर सकते हैं, मतलब क्या, मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या, और हम क्या क्या चीज से हो जाते हैं आसक्ति? ओके, कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? एनीवन इन द माता ग्रुप जी मैं जो करूँ? इस बात को, हाँ यस माता जी हरे बोलो. कृष्ण माता जी। तो जो अभी तक हम सुन रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं कि क्या करना है, जो भी हम भगवत गीता में सीख रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में सीख रहे हैं, कि भगवान का चिंतन में हमें भगवान को लाना है, क्योंकि वही चिंतन ही हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा हमें जो अभी तक दुख किस वजह से था, क्योंकि हम चिंतन अलग अलग चीजों का करते रहते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते. तो अगर हम चिंतन में भगवान को ले आएंगे तो हम ये सारे दुखों से हमें निवृत्ति मिल जाएगी. तो आसक्ति अगर हम बात करें, मतलब मुझे what my mind could interpret out of all this discussion, all these days that I have been associated with, and today's discussion specifically was कि आसक्ति कोई ऐसी चीज है जो हमारे उस चिंतन को डिस्टर्ब कर देती है. तो जैसे अगर भरत महाराज का एग्जाम्पल लेते हैं, वो भगवान के चिंतन में इतना ऊपर आ चुके थे, लेकिन जैसे ही मृग उनके लाइफ में एंटर करा तो उनका चिंतन डिस्टर्ब हो गया, तो दैट मीन्स आसक्त हो गए. और अगर हम जैसे गृहस्थों का एग्जाम्पल लें, हम अपने जैसे बच्चों से बहुत आसक्त हैं, हम अपने काम से बहुत आसक्त हैं, अपनी प्लानिंग, अपने दिन भर के रूटीन, ये सब चीजों से हम आसक्त हैं. क्यों? क्योंकि हम यहाँ हर वक्त हमारे चिंतन में, जब तक बच्चे की, हमारे को एक तरह से भगवान ने जो कर्तव्य दिया है काम करने का, अगर हम उसको जब तक सेवा की तरह उसका हम काम कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उसको काबिल बना रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, वहां तक ठीक है, सेवा तक ठीक है. लेकिन जब हम टेंशन में आ जाते हैं, ओ इसके फ्यूचर का क्या होगा, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये भक्ति भी नहीं कर रहा है, वट एवर, जब हमारे चिंतन में वो बच्चा आ जाता है, दैट मीन्स हम आ सकते हैं. तो कोई भी चीज अगर हमारे चिंतन में आ जा रही है, तो वो मुझे लगता है इट इज एन, मतलब वो क्लियर इंडिकेशन है हमारी आसक्ति का. और वो चिंतन अगर हमारे भगवान, अब जैसे हम जैसे इस पथ पे आ गए हैं, हम जैसे भक्तों के लिए हमें समझ में आता है कि वो चिंतन हटा के हमें भगवान के चिंतन पे लाना है. तो हमारे लिए वही, इसका मतलब आसक्ति का मतलब हो गया, जो मेरा भगवान से चिंतन हटा के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज में अगर मेरा चिंतन जा रहा है, तो मतलब मैं उसकी तरफ आ सकती हूँ, चाहे वो कोई डिस्कशन ही क्यों ना हो. अगर सपोज मेरा किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार हो गया और मुझे उस पर क्रोध आया और वो मेरा चिंतन डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो गलत, वो आसक्ति मतलब गलत सेंस में मेरा चिंतन डिस्टर्ब कर रही है, तो वो नेगेटिव आसक्ति हो गई. मतलब मैं नेगेटिव रूप से उस डिस्कशन को लेके इतना आसक्त हो गई हूँ, उतनी उससे अटैच हो गई हूँ उस डिस्कशन से, कि 2 दिन तक मैं उसी के बारे में अगर चिंतन कर रही हूँ, तो मुझे वो अपने चिंतन का ध्यान करना है. तो दिस कैन बी पॉजिटिव आसक्ति, लाइक व्हेन वी आर पॉजिटिवली वरिड, एंड दिस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो व्हेन वी आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय सिचुएशंस. जब हम, हमारे घर में कोई बीमार है तो मैं ओवर चिंतन कर रही हूँ, तो ऐसी सिचुएशंस पे जो अभी ये भक्ति हेल्प करती है, मुझे लगता है उस सेंस में, चैंटिंग. अगेन, अगर हम जैसे नोविसेस के लिए जो नए हैं, मतलब जो आगे शुद्ध भक्त हो जाते हैं, उनके तो चिंतन में ही भगवान आ जाते हैं, तो उनको ये सब निश्चिंत हो जाते हैं, वो इन सब चीजों से निरासक्त हो जाते हैं. बट हम जैसे लोग हर चीज में जो आसक्त रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, हम लोगों के लिए जो इमीडिएट टैबलेट जो बोलते हैं ना, जैसे सर दर्द हुआ तो हमने डिस्प्रिन ले ली, तो हमारे लिए इमीडिएट टैबलेट उस टाइम है पे है भगवान का नाम. जितना हम उस वक्त भगवान का नाम लेंगे, तो वो हमें विवेक देगा, वो हमें बुद्धि देगा कि भैया तू टेंशन मत ले, वो भगवान का बच्चा है, तुमसे पहले वो भगवान का बच्चा है, वो टेक केयर कर रहे हैं, वो आज तक भी वही करते आए थे, आगे भी वही टेक केयर करेंगे. तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बस अपना छोटा सा स्टेज पे रोल निभा रहे हो तुम. तो मतलब वो चैंटिंग जो है ना, जो भगवान का नाम है, वो उस वक्त हमें वो बल देगा उस चिंतन को वापस भगवान के चिंतन में लाने के लिए. तो मुझे लगता है आसक्ति का ये मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है. हरे कृष्णा माता जी.
हरे कृष्णा। वेल एक्सप्लेन माता जी। और अनुराधा माता जी, क्या आपका क्वेश्चन यस आंसर हो माता गया? जी, बहुत बहुत क्लियर था, बहुत क्लियर था। थैंक यू सो मच माता जी, माता जी। सुपर हरे सुपर कृष्णा। समरी। यस। सब आप लोगों का ही माता जी, सब आप लोगों से सीख रही हूँ, गुरुओं से सीख रही हूँ। एनीथिंग एल्स? थैंक यू किसी सो और का? मच, थैंक्स हरे ममता कृष्णा। माता जी, थैंक यू सो मच। और सभी लोगों का जो ये डिस्कशन से इतना अच्छा, सुबह मैं कल भी अपने बेटे और हस्बैंड को बता रही थी कि जो मॉर्निंग में जो बूस्टर शॉट मिल जाता है ना, सुबह सुबह इंजेक्शन मिल जाता है, वो पूरा दिन मतलब पॉजिटिव उस पे रखता है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। रोज एक फूड फॉर थॉट मिल जाता है। हम्म, वही है, इसीलिए संग में रहना चाहिए, क्योंकि संग में इतना कुछ डिस्कस होता है कि वो हमें फिर याद रहता है हमेशा फिर।